A very good morning to all of you and a warm welcome to my YouTube channel, The Mathematical Guruji. तो इसका बेस है मतलब आधार, तो उसका बेस है ना। बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए, बेस के पैरेलल उसका समांतर, अगर बेस के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो जो अदर टू साइड्स होती हैं कौन सी, एक तो ए बी और दूसरी कौन सी ए सी, वो बराबर अनुपात में बढ़ती हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं, है ना। इक्वल प्रोपोर्शन बोले तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, हम लोग को बेसिकली सिद्ध करना है कि अगर किसी त्रिभुज में आधार के समांतर या बेस के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, बेस के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, ये बेस हो गया, एक लाइन निकल गई, बची दो साइड कौन कौन सी, AB और AC। उन्होंने कहा अगर बेस के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है तो वो अदर टू साइड्स को मतलब AB और AC को इक्वल अनुपात में या समान अनुपात में बांटती है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में बांटती है। तो इक्वल प्रोपोर्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन क्या चीज BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC, ये करना है हम लोग को प्रूव। अच्छा, करने का तरीका बहुत इजी है। क्या करने का तरीका है समझो, आइए करते हैं इसकी क्या प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे होगा ध्यान दीजिए। तो भैया क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना है कि इसका जो होता है क्या रेशियो इक्वल होता है ना, मतलब अनुपात इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए AD और BD का रेशियो, AE और AC का रेशियो इक्वल हम लोग को प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले किस में जाएंगे, ऐसे ट्रायंगल में जाएंगे जिसमें AD आता हो, फिर कैसे ट्रायंगल में जाएंगे, ऐसे ट्रायंगल में जाएंगे जिसमें BD आता हो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या दिया है डिवाइड, दोनों को डिवाइड करते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो कितना इजी तरीका होता है, पहले ऐसे ट्रायंगल में जाओ जिसमें AD आता हो, उसका एरिया निकाल लो, फिर ऐसे ट्रायंगल में जाओ इसमें BD आता हो, उसका एरिया निकाल लो, फिर इनका क्या कहने का मतलब क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक इक्वेशन बन जाएगा। तो उसके बाद ऐसे ट्रायंगल में जाओ इसमें AE आता हो, उसके बाद ऐसे ट्रायंगल में जाओ इसमें EC आता हो, तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दो इक्वेशन बनेगी। इसमें LHS को बराबर कर देना है, अगर LHS बराबर होगा तो RHS बराबर हो जाएगा और आपकी प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, इतना करना है। अब करने का तरीका देखो, तो पहले कैसे ट्रायंगल में जाएंगे, AD वाले ट्रायंगल। जब AD वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो देखो ये हमारे कौन सा ट्रायंगल है, AD, कौन सा ट्रायंगल है AD। तो इसका हम लोगों को एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आधार बड़े ऊंचाई ना, बेस इनटू हाइट। ठीक, तो हमारे पास अगर देखें तो पहले आधार क्या लेंगे हम लोग, AD, अभी हमने बताया। ऐसे त्रिभुज में जाएंगे जिसमें बेस क्या हो AD, ऐसे त्रिभुज में जाएंगे जिसमें बेस क्या हो AD। ठीक, ये सब बेस है, तो बेस क्या हो गया AD। जब बेस है तो भैया बेस जो होता है परपेंडिकुलर उसी पर गिरती है ना। भाई हमने कहा अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो जो हाइट होती है वो किस पर गिरनी चाहिए, बेस पर। भाई ऐसे कोई साइड दिख रही नहीं दिख रही, तो इसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी रचना करने के लिए हम लोग को एक आधार से ऊंचाई लेनी पड़ेगी ऐसी, है ना। तो इसको लेने में क्या हो जाएगी EM, है ना, EN F ले लेना, है ना, और ये क्या ले लेना EM ले लो, EM, और ये क्या हो जाएगी बस इतनी हो जाएगी। ठीक, आइए करते हैं, और एक बात ध्यान से बताइए, इसको डिवाइड कर लो ऐसे, ऐसे डिवाइड कर लो, उसको इससे निकालो और इसको इससे निकालो। दो बात बना लेना, क्यों बनाया गया अभी बता रहे हैं, प्रूफ कर लेना है। तो पहला कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग कहेंगे AD ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल AD। अच्छा क्यों लिया है, इसमें आधार क्या आ रहा है AD आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल लिया है AD, क्यों, क्योंकि आधार क्या आ रहा है AD आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे मैम, आधार बेसिस AD, है ना, बेस हमारा क्या है AD। ये ट्रायंगल हमने ले लिया, अब इस ट्रायंगल में क्या निकालेंगे, एरिया, हमने बताया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD कितना हो जाएगा, और 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना, 1/2 बेस कितना AD, बेस कितना AD, हाइट कितनी क्वेश्चन बस बना दी ठीक है, पहले क्वेश्चन बन के तैयार। क्या क्या हम लोग 1/2 बेस इनटू हाइट, तो क्या हो गया ये EM हो गया। ठीक, उसके बाद कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ऐसे ट्रायंगल में जाएंगे
BD। ऐसा ट्रायंगल कौन सा है? अच्छा कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। अगर देखो तुम दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहे हैं, BDE है ना और BDC। तो आप सोचोगे सर जी BDC में जाए क्योंकि BDC में भी BD आ रहा है और BDE में भी है। तो आप कोई भी ले सकते हो, मगर कंडीशन क्या है? अगर इधर से BDE ऊपर वाला ले रहे हो तो जब इधर आओगे तब भी ऊपर वाला लेना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी लो, अगर इधर से ऊपर वाला ले रहे हो तो इधर से भी ऊपर वाला, अगर इधर से नीचे वाला ले रहे हो तो इधर से भी नीचे वाला, तुम लोग ऊपर वाले से काम चलाएंगे, ठीक है? हम क्या लेंगे? BDE। कौन सा? BDE। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल इसमें बेस क्या है? BD। बेस अच्छा जब बेस BD है तो इसमें क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BD। 1/2 बेस कितना? BD। और हाइट कितनी? EM। अब सुनो इसकी कहानी, क्यों सर जी सेम हाइट आई? तो अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, ये आधार कितना है? मान लो कि अगर हमने कोई ट्रायंगल इस टाइप का बनाया है ना, जब आधार हमारा है कितना? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? मान लो 2 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर इसका एरिया क्या होगा? तो मैं कहता हूं 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब इसका आधार अगर कम कर दो, मान लो आधार हमने कर दिया इतना, ठीक है? अगर अब हम कहेंगे कि अगर आधार इसका 3 है, अब कितना एरिया हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 3। अच्छा और अगर छोटा कर दें आधार, अब अगर आधार माना कितना हो, है ना, अब मान लो आधार कितना हो गया होगा? तो ऊंचाई अभी भी कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तो अब कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। हम कहते हैं अगर और छोटा करते आधार हम करते 1, कितना करते? 1 कर दे ना, तो ये 1 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है? तो हम लोग ऊंचाई हमेशा कौन सी ले रहे हैं? लंबवत ऊंचाई। कैसी ऊंचाई ले रहे हैं? लंबवत। मतलब जो हमारा आधार है उस पर बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, जहां पर लंब मिले वही ऊंचाई, उस पर बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, जहां पर लंब मिले वही हमारी क्या हो जाती है? ऊंचाई। तो देखो भाई हमने आधार क्या लिया था? BD। क्या लंबवत ऊंचाई है थी? नहीं थी। लंबवत ऊंचाई मतलब लंब बनना चाहिए 90 डिग्री। फिर हम आगे बढ़े, देखो ये ट्रायंगल हमारा ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। इसमें हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक वही वाला आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 बचा है, लेकिन हमका लंब कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर। लंब कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते चले गए, तो इस वाली भुजा के लिए भी ऊंचाई क्या रहेगी? EM रहेगी। क्यों? क्योंकि जिसमें आगे बढ़ते गए हमको 90 डिग्री कहाँ पर मिला? M पर मिला। तो जहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा, जहाँ पर सीधा सीधा खंभा मिलेगा, ऊंचाई वही होगी। ऊंचाई क्या होगी? वही होगी जहां पर हमको लंब मिलेगा। तो जब हम लोग इस आधार की बात करेंगे, चाहे AD की बात करें और चाहे BD की बात करें, दोनों कंडीशन में ऊंचाई क्या होगी? EM। अच्छा इससे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। सर ने बताया है कि खाली AD बचेगी और BD बचेगी, तो AD BD कब बचेगी? जब 1/2 से 1/2 कट गया होगा और EM से EM कट गया होगा, खाली कौन बचा होगा? AD। अगर ऊंचाई अलग अलग होगी तो कट पाएगी? नहीं कट पाएगी। तब कॉमन सेंस लगा लेना कि हमको खाली इसको बचाना है, मतलब बाकी सब कटा होगा, ठीक? तो अब क्या करना है? पहले हमने ऐसा लिया जिसमें बेस क्या आ रहा था? AD, पहले समीकरण। फिर क्या लिया? ऐसा लिया जिसमें बेस क्या आ रहा हो? AD, दूसरा समीकरण। अब क्या करना है? दोनों भाग करना है। देखो यहाँ पर भाग का साइन लगा है, क्या लगा है? भाग। तो क्या करना है? 1/2 जैसे किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दोनों को डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या आया? 1/2 AD इंटू EM और नीचे क्या आ जाएगा? 1/2 BD इंटू EM। EM से EM का 1/2 से 1/2 हो गया, बचा क्या? 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर मान लो इसको 3, क्या मान लो? अब सेम काम करना है उस साइड। आओ उस साइड करते। अब कौन सा लेना है जिसमें आधार क्या आता हो? AD। तो देखो आधार AD आता है, वो भी ट्रायंगल AD ही है। देखो ट्रायंगल क्या है? AD, ठीक है। बस हमने इसको मान लिया DM, है ना, इधर भी एक परपेंडिकुलर अपने हिसाब से ड्रॉ किया, इसको मान लिया क्या? DM। अभी ट्रायंगल क्या लेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा ले ले भाई? इन ट्रायंगल कौन सा? ADE यार। देखो भाई ये भी तो ट्रायंगल ADE है ना, इसको मैं ट्रायंगल सेम ले। इन ट्रायंगल ADE, इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन बेस बदल गया, क्या बदल गया? बेस इज AD। अब वही काम से इसमें भी करो, इसमें
वही काम करो, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या आ जाएगा 1/2 है ना, बेस इंटू हाइट, इसमें बेस कितना और हाइट कितनी, हाइट बदल गई, आप इस पर बदल गिरना चाहिए, क्या हो जाएगा BN, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अगला काम सेम, आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा DEC, ठीक है, इसमें बेस क्या है, बेस क्या है बेस EC, जब बेस EC हो जाए तब इसमें क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEC, इसमें भी एरिया क्या होगा 1/2, बेस क्या EC और हाइट क्या काटना है ना, अब फिर वही काम करेंगे 5 4 को क्या करते हैं 5 से डिवाइड, जैसे ही भाग देंगे वैसे हमारा क्या आ जाएगा, वैसे हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PEC, ये दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा निकाल लो 1/2 AE इंटू DL अपॉन 1/2 EC इंटू क्या अब इसमें भी DN से DN गया 1/2 से 1/2 गया, क्या बचा AE अपॉन क्वेश्चन नंबर 6। आप सुनो, हम लोगों ने प्रूव करना तो हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया AD अपॉन BD आ गया है और AE अपॉन EC आ गया है। अच्छा ये कब बराबर होगा, जब LHS बराबर हो जाए, भाई किसी भी कंडीशन में अगर LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है। तो हमने देखा भाई कि ADE ऊपर था, ADE ऊपर था, इसको तो चेंज करना नहीं, नीचे क्या है BDE और DEC, इसी की तरह अगर BDE और DEC बराबर हो जाता है तो पूरा LHS क्या हो जाएगा बराबर। तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे इनको बराबर करना था, तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके DEC, बिना सोचे समझे लिखा था। अब आते हैं फिगर में देखते हैं कैसे बराबर हो सकते हैं। तो हमने देखा कि ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को हमने बराबर दिखाया है। ठीक है, तो हमने कक्षा 9 में एक में पढ़ी, क्या पढ़ा था कि जब भी सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स के मतलब एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये कक्षा 9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक ही आधार पर त्रिभुज बनने चाहिए, है ना, एक ही आधार, इसी आधार पर ये भी बना है ना, और इसी आधार पर ये भी बना है। मगर हमने उसमें देखो उल्टा, इसमें ये वाला बता है, उसमें क्या बना है, इसी आधार पर ये वाला बना है और इसी आधार पर ये वाला बना है और समान समांतर रेखाओं के बीच में बनी। दोनों की रेखाएं कैसी हैं समांतर। तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि समान समांतर रेखाओं समांतर रेखाओं तथा और क्या समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ना। ठीक, इसके बाद अंग्रेजी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, एंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ऊपर वाला बराबर था ही, नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो LHS दोनों के कैसे हो गए बराबर, इस बेस पर RHS भी क्या होगा बराबर। तो तुरंत कहोगे इक्वेशन नंबर कहाँ से 3 and 6 RHS क्या हो गए बराबर, तो LHS भी क्या हो जाएंगे AD अपॉन BD जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC। आइए शॉर्ट में समझते हैं क्या किया, ये प्रूफ करना। हमने क्या किया, पहले ऐसा ट्रायंगल लिया जिसका बेस था AD, जिसका बेस क्या था AD, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था AD, हाइट कितनी थी EM बना के छोड़ दिया। फिर हमने ऐसा ट्रायंगल लिया जिसका बेस था BD, तो BDE में गए,
ऐसा दिया ट्रायंगल जिसका बेस क्या था एरिया क्या होता है 1/2 BD इंटू EM। ठीक है, अब ये क्या कर रहा था, क्या करो दोनों को डिवाइड कर डालो। जब हमने डिवाइड किया तो 1/2 से 1/2 चला गया, EM से EM चला गया, बचा क्या एरिया अपॉन BD। हम तो अपना काम बनते हुए दिख रहा था, यहीं पर एक क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, ऐसा ट्रायंगल लिया जिसका बेस क्या था AE। तो AE में गए तो ट्रायंगल कौन सा ADE, कौन सा ADE। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया AE और हाइट क्या हो गई DN। ठीक है, लिख दिया हमने 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में गए, कौन से ट्रायंगल में BDE में। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आधार क्या था EC और हाइट क्या थी, हमने कहा कि उसी पे गिरनी चाहिए, उसी पे गिर रही कौन सी EN। कौन सी देखो जो वाला ट्रायंगल ले रहा है ना, उसमें आगे बढ़ रहा है हम लोग को उधर लाइन यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया EN ले लिया। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आ गए। फिर उसके बाद फिर जो पहले काम किया था भाई इसमें भी किया, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड। जब डिवाइड किया तो 1/2 से 1/2 गया, DN से DN गया, बचा क्या AE अपॉन EC। तो हमने देखा कि पहला वाला भी काम बन गया, दूसरा वाला भी काम बन गया। अब क्या करना है, हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो इक्वल दिखाने के लिए LHS क्या होना चाहिए बराबर। जब LHS इक्वल होगा तभी तो RHS इक्वल होगा। तो हमने देखा कि भाई क्या क्या दिक्कत थी। तो पहले हमने देखा जो पहले वाले का LHS था उसमें ADE था और दूसरे वाले के LHS में भी ADE था। दिक्कत कहाँ थी, नीचे। तो हमने नीचे देखा कि यहाँ पर BDE आ रहा है और यहाँ पर DEC आ रहा है, हम दोनों को इक्वल दिखा दिया। फिर उसके बाद एक थ्योरम लिखे, क्या लिखा, क्या लिखा, थ्योरम क्या कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम बेड्स एंड सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या था, हिंदी में भी हमने लिखा समान समांतर रेखाओं तथा समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है बराबर होता है। तो भाई LHS दोनों के क्या हो गए बराबर। तो इस हिसाब से RHS भी क्या होंगे बराबर। जब RHS बराबर हो जाएंगे तो फिर में से ठीक है।